यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन की क्लास 2 क्लासें हो गई थी, आज ये तीसरी क्लास है जिसमें आपको पावर के बारे में और करनी के बारे में समझाते हैं। तो सबसे पहले पावर की बात करते हैं तो कुछ बेसिक चीजें पहले हम समझ लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन पे आपको क्वेश्चन कराएंगे जो हर एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट होंगे और हर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो चाहे वो पुलिस का एग्जाम हो। तो सबसे पहले करनी की बात करते हैं तो पहले हम पावर की बात करते हैं। तो घात क्या होता है? तो जैसे हमने कहा कि जैसे a की पावर m, तो इसका मतलब इसको हम बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर घात। क्या बोलते हैं? पावर या घात। ठीक है, पावर या घात। तो कुछ इसमें खासियत होती है, उन चीजों को समझते हैं। जैसे कहीं भी a की पावर m इंटू a की पावर n लिखा है, यदि बेस समान है, बेस किसको बोलते हैं? ये नीचे वाले को। यदि बेस समान है तो गुणा में घातें क्या होती? जुड़ती हैं, तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा। यदि हमने कहा कि a की पावर m अपॉन a की पावर n दिया गया, तो आप कहोगे कि भाग है, बेस समान है, तो भाग में घातें क्या होती हैं? घटती हैं। भाग में घातें क्या होती हैं? घटती हैं। ठीक है, अब यदि हमने कहा कि यदि कहीं ऐसा लिखा हो a की पावर m की पावर n, इसका मतलब है मल्टीपल है। m की पावर m इंटू का मतलब है a की पावर m इंटू n लिखा है। यदि a की पावर m अपॉन n लिखा है तो इसका मतलब ये सीधा पावर ही है, m की पावर n है, तो इसको पावर के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे तो a की पावर m की पावर n ही होता है। और कहीं भी ऐसे लिखा है कि a की पावर 1 अपॉन n, इसका मतलब होता है, इसको ऐसे लिखते हैं a की पावर n, करनी कितनी? n। अब इसी को करनी बोला जाता है। ये जब n जो पावर 1 अपॉन में आई, इसी को हम क्या बोलते हैं? करनी। तो करनी के कुछ नियम समझ लेते हैं, एक ही साथ दोनों के हम क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है, तो देखो हमने कहा जैसे कहीं भी करनी सेम है, a इंटू बी लिखा है, तो करनी यदि सेम है, ये जैसे जहां कुछ ना लिखा हो वो दो की करनी होता है, तो यदि करनी सेम है तो ये आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा, कोई दिक्कत। यदि डिवाइड में करनी है तो डिवाइड में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा आपस में, तो ये अपॉन बी हो जाएगा, कोई समस्या। जोड़ होगा तो जोड़ में आपका करनी सेम है तो सब आपको जोड़ देते हैं, 2 और 3 है जैसे हैं वो आप जोड़ दिए जाते हैं। तो ये घात और करनी वाला चैप्टर है। अब इसके क्वेश्चन आपको कराते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेना या समझ लिया होगा आपने। अब आपके क्वेश्चन कराते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, 36 की पावर 1/6 लिखा है। कह रहा है, देखो एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन आया है, तो ये कह रहा है 36 की पावर 1/6, तो 36 को क्या लिखेंगे? 6 की पावर 2 और इंटू 1/6, 1/6 लिखेंगे। एक सेकेंड रुको। तो हमने कहा 6 की 36 को क्या लिखोगे? 6 की पावर 2 की पावर। तो इसको हम यदि सॉल्व करें, यदि इसको हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? 6 की पावर 2 गुणे 1/6, 2 से काटोगे ये कितना आ जाएगा? 3, तो ये आ गया 6 की पावर 1/3। इसी को पावर अभी अभी हमने कहा था कहीं ये ऐसे लिखा हो तो इसको हम क्या लिख देते हैं? अंडर रूट a, जो भी वैल्यू होगी a, और जो नीचे पावर होगी वो करनी में चली जाएगी। तो ये बताओ पावर नीचे कितना? 3, तो करनी में कितना? 3 चला जाएगा, 6 आंसर हो गया। कोई समस्या किसी को हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन कराएं। ठीक है, नोट कर लो। अगला आपके स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखो कह रहे सिंपल क्वेश्चन है, कह रहे 64 की पावर माइनस का 2/3 गुणे 1/4 की पावर माइनस का 2। करा क्वेश्चन मार्क। एलडीसी में आया क्वेश्चन, एसएससी एलडीसी में। तो ये क्वेश्चन आपके जैसे यूपी पुलिस वगैरह की भी तैयारी कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट आप प्रीवियस ईयर उठा के देखो, यही सब क्वेश्चन मिलते हैं। तो हमने कहा 64 को हम क्या लिखें? तो अब ऐसा कुछ लिखें जैसे हम 2 की पावर लिखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64।
तो 2 की पावर 6 ही तो लिखा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 की पावर माइनस का 2/3। कोई दिक्कत? मल्टीपल 1/4 तो 2 की पावर 2 माइनस का। अच्छा, कहीं भी माइनस की पावर लिखी है, जैसे a की पावर -m लिखा है, ठीक है, a की पावर -m लिखा है, तो हमेशा क्या होती, पावर अपॉन में चली जाती, a की पावर m हो जाता है। पावर हमेशा कहां चली जाती, अपॉन में चली जाती है, और a की पावर a अपॉन m होता है, ठीक है। तो इतनी बात समझो। तो हम यदि इसको कहें तो इसको पॉजिटिव बनाना है, तो 1/2 की पावर 6 मल्टीपल 2/3। हमने कहा पावर माइनस में है तो नीचे चला जाता है, नीचे कर दिया। ये भी माइनस पावर में, तो उल्टा होगा, तो 2 की पावर 2 की पावर 2, ये पॉजिटिव में हो गया, तो उल्टा हो गया। ये काटा कितना है, 2, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो 1/2 की पावर 4, और ये भी लिखा 2 की पावर 4, सेम लिखा तो आपस में गया कट। कितना आंसर है, 1 आपका आंसर। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा हम लेवल बढ़ाते हैं। चलो एक और सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, कह रहे 8/125 माइनस 4/3 का ये भी एलडीसी में क्वेश्चन मान बताना है। देखो यहाँ पर टेम्परेचर इस समय हमारे क्षेत्र में, कानपुर में इस समय 50 टेम्परेचर पहुंच रहा है, इस वजह से हीट बहुत ज्यादा है। तो और फैन इस वजह से नहीं चला सकते, कूलर फैन, क्योंकि आवाज में दिक्कत आएगी। तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है हमें पढ़ाने में भी और आपको पढ़ने में, तो थोड़ा कष्ट करिएगा, ठीक है, मैनेज कर लेते हैं बाकी धीरे धीरे, क्योंकि आपका पेपर अभी लगा हुआ, तो वो गर्मी, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है हमारी तरफ से, तो आपके लिए हमारी ये गर्मी कुछ नहीं है आपके सामने, ठीक है। तो हमने कहा जैसे 8/125 लिखा, ये 2 की पावर 3 लिखा, ये 5 की पावर 3 लिखा, की पावर माइनस का 4/3 आ गया। हमने कहा कभी भी माइनस की पावर है तो पलट दो, तो माइनस की पावर है तो 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 की पावर 4/3। कोई समस्या? इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये लिखा है, यहीं पे आगे कर लेते, 5/2 की पावर 3 गुणी 4/3, 3 से ये 3 कट गया, तो बचा क्या, 5/2 की पावर 4, 5/2 की पावर 4, 5 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 25 25 25 100 625, और बटे 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 625/16 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है यदि 4 की पावर 3 मल्टीपल 8 की पावर 4 इंटू 512 की पावर 2 बटे 64x + 3 लिखा है, और बराबर कितना है, 128, तो x का मान बता दो। देखो कभी भी इस टाइप में क्वेश्चन दिखता है आपको, तो आपको हमेशा जो अभाज्य संख्या होती है उनके फैक्टर किए जाते हैं। जैसे हम 4 देख रहे हैं, 4 के अभाज्य फैक्टर 2 × 2 होंगे, तो 2 की पावर, तो सबको अब 2 की पावर में चेंज करें, तो 2 की पावर 2 की पावर 3, कोई दिक्कत। 8 को 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 की पावर 4, 512 देखते, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512, तो कितने बार, 2 की पावर 9, तो ये लिखा है 2 की पावर 9 की पावर 2 बटे 64 को लिखोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, 2 की पावर 6 की पावर x + 3, और 128 को 2 की पावर 7 लिखा है। अब हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा 2 की पावर 6, 2 × 6 मल्टीपल, ये आएगा 2 की पावर 4 × 12 इंटू ये 2 की पावर 18
बटे ये आएगा 2 की पावर 6x प्लस 18। कोई दिक्कत नहीं, प्लस लगा तो गुणा कर दो, 6x प्लस 18 बराबर 2 की पावर 7। कोई दिक्कत यहां तक। अब इसको सॉल्व करते, हम कह रहे हैं यहां पे सॉल्व किए दे रहे हैं 2 की पावर, गुणा में घाते जोड़ती हैं, सबको जोड़ दो, 18 18 36, 2 की पावर 36 बटे 2 की पावर 6x प्लस 18 बराबर क्या आ जाएगा 2 की पावर 7। अच्छा घाते समान है, बेस समान है तो घाते भाग में आपस में घट जाती, तो 2 की पावर 36 माइनस, इसमें माइनस लग रहा है तो माइनस का 6 माइनस का 18। कोई दिक्कत यहां तक, 2 की पावर 7। अब हम कह रहे हैं इसको घटाओगे तो 2 की पावर 18 माइनस का 6x बराबर 2 की पावर 7। अब बेस समान है तो घाते आपस में बराबर होती, ये सबको पता होगा, यदि बेस समान है तो घाते आपस में क्या होती, बराबर होती। तो ये 18 माइनस 6x बराबर 7 के, तो माइनस 6x बराबर इस तरफ घटेगा तो माइनस 11, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर आ गया 11 बटे 6। आपका आंसर x की वैल्यू कितनी आ गई, 11 बटे 6। कोई दिक्कत कोई समस्या, बस क्या है आपको फैक्टर ऐसे करने हैं जिससे वो टूटता चला जाए और आपका सिंपल हो जाए। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ, ये नोट डाउन कर लो और अगला क्वेश्चन कराते हैं, समझ लो। अगला क्वेश्चन देखो, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, सब करते। बढ़िया क्वेश्चन है अगला, एसएससी वगैरह और पुलिस में आ चुका है ये क्वेश्चन, आप देखना प्रीवियस ईयर तो मिलेगा, ठीक है। देखो कह रहा है 2 की पावर, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, 2 की पावर x प्लस 2, 2 की पावर x प्लस 2 और प्लस 2 की पावर x माइनस 1 बराबर दिया गया 1600। तो कह रहा है x का मान बताओ, किसका मान बताओ, x का मान बताओ। और सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं भाई। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको यदि ये गुणा में घाते जुड़ रहे हैं, यदि x प्लस 3 हो रहा है तो इसका मतलब ये गुणा में रहा होगा, तो 2 की पावर x गुणे 2 की पावर 3। ये चीज किसी को ना समझ में आ रही हो तो बताओ। ये यदि प्लस है तो गुणा में रहे होंगे तभी प्लस हुआ होगा, ये यदि प्लस है तो ये गुणा में रहे होंगे तभी तो प्लस हुआ होगा। हम सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं, यदि ये माइनस है तो ये भाग में रहा होगा और बराबर 1600। यहां तक किसी को समस्या हो तो बताओ। यदि हम पूरे से कॉमन कर लें 2x तो बचेगा 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 की पावर 2 का मतलब 4 और 1 बटे 2 बराबर कितने के, 1600 के। कोई समस्या। हम कह रहे हैं 2 की पावर x, यदि इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम 2 आया, 8 दूनी 16 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 1 टोटल किया तो कितना आ गया भैया, इसको टोटल किया 16 8 24 1 25। तो ये सॉल्व करके देखोगे तो 2 की पावर x इंटू 25 बटे 2 बराबर कितने के, 16 इंटू 100 लिख दो, ठीक है। 16 इंटू कितना लिख दो 100, क्योंकि भाई 1600 लिखा है, 25 से काटा कितना आ गया 4, 2 इधर चला गया तो 2 की पावर x बराबर 16 इंटू 8, 4 दूनी 8 तो 2 की पावर x बराबर, अच्छा 16 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 और 3, 2 की पावर 3 4 3 7, 2 की पावर 7 लिखा है। यहाँ 16 थे 128 होता है और 2 की पावर 7 ही होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। आपका आंसर। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ, नोट डाउन कर लो। चलो अब अगले स्क्रीनशॉट ले लेना। अब ये अगले टाइप में अगला एक इसी टाइप में और क्वेश्चन कर लेते, फिर अगले टाइप में चलते, ठीक है। जैसे है 3 की पावर 2, ये आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, 3 की पावर 2 2 2 डिवाइडेड 3 की पावर 2 2 और 2 डिवाइडेड 9 की पावर 4 इंटू 2 डिवाइडेड 27 की पावर 2 की पावर 3। देखो समझते हैं, ये आपके स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा, हम ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं। देखो
यदि ये 3 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 है, तो यदि हमने कहा था मल्टीपल है तो गुणा होगा, यदि कोष्टक लगे तो गुणा होगा, यदि पावर की पावर है तो डायरेक्ट पावर सॉल्व होगी। तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया 4, 2 दूनी 4। 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया 2 की पावर 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ये लिखा 3 की पावर 16। कोई समस्या है यहाँ तक? डिवाइडेड यहाँ पे देखो मल्टीपल है तो डायरेक्ट मल्टीपल हो जाएगा। 3 की पावर कितना आ जाएगा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, दोनों अलग चीज लिखी। नीचे सॉल्व करते, यदि इसको 3 की पावर 2 और की पावर 4/2 लिख दे और डिवाइडेड एक स्टेप हम बढ़ा दे रहे हैं, 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3 लिख देते हैं। ठीक है, एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। यदि इसको इसमें घटाओगे भाग देने पे घटती है तो 3 की पावर 8 आएगा। नीचे और सॉल्व कर लेते। अच्छा इसको सॉल्व करो, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 बताओ क्या होगा 4 चौको 16 और 16 इंटू 2 करोगे तो 3 की पावर 32, 16 दूनी 32, क्योंकि यहाँ कोष्टक लगेगा। जब 9 को चेंज करोगे वो कोष्टक लगेगा, याद रखना। और यदि यहाँ पे देखो 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 प्रकार 24 डिवाइडेड 3 की पावर 24। कोई समस्या है यहाँ? अब बताओ 32 में 24 गए कितने बचे? 32 में 24 गए 8, इसका मतलब नीचे भी कितना आ गया 8। ये आपस में गए कट, आपका आंसर 1। कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो बताओ। ऐसे क्वेश्चन आपका सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे है आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा MA/MB अपॉन A/B मल्टीपल MC/MA की पावर 1/CA मल्टीपल MB/MC की पावर 1/BC का मान बताइना है। सरल कीजिए। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। भाग में घाते घटती है, गुणा में घाते जोड़ती है। ठीक है, बस देखो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यदि ये बेस समान है तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना। देखो यह तो सबसे अच्छा तरीका है कि इनका मल्टीपल कर दो। हम कह रहे हैं ये ऐसे लिखा है तो MA इंटू 1/AB और MB इंटू 1/AB ऐसे लिखेगा। ठीक है, मल्टीपल MC 1/CA MA इंटू 1/CA मल्टीपल MB 1/BC MC 1/BC। सिंपल हो गया। अब हम यदि कट करें तो A से A कट गया, B से B कट गया, C से C कट गया, A से A कट गया, B से B कट गया, C से C कट गया। बचा क्या? M की पावर 1/B और M की पावर 1/A। ठीक है, मल्टीपल। फोन आ रहा है क्या किसी का? ठीक है, हाँ ठीक है, कैमरा ठीक है। हमने कहा M 1/B और M की पावर 1/A मल्टीपल M 1/A अपॉन M 1/C मल्टीपल M 1/C और M 1/B। ये हो जाएगा। अब देखो यदि हम कह रहे हैं ये देखो ये इससे गया कट, ये इससे गया कट, ये इससे गया, सब आपस में घट गए तो आंसर क्या आ गया 1। कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये आपके घात वाले क्वेश्चन हो गए समाप्त। ठीक है, ये वीडियो इतना ही रखते हैं क्योंकि हीट ज्यादा है, दोपहर के 12-1 बजे हैं, इस वजह से हीट थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, अगली करनी के क्वेश्चन अगली क्लास में कराएंगे, वो एक ही क्लास में वो भी खत्म हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। और आप तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको इस बार एक सिलेक्शन जरूर मिलेगा।